बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। शाबानुल मुअज़्ज़म का एक और वज़ीफ़ा, और ये वज़ीफ़ा ऐसे कलिमात का वज़ीफ़ा है कि जिस कलिमात को पढ़ने से, जिनको पढ़ लेने से ज़िंदगी बदल जाती है, आसान हो जाती है। मशक्क़तें, आज़माइशें, तंगियाँ, तंग दस्तियाँ, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। खालिक़ कायनात फ़ज़ल कर देते हैं, रहम फरमा देते हैं। सारे के सारे मसाइल जो ज़िंदगी के अंदर हैं, वो सारे मसाइल अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ और इन कलिमात की बरकत से वो सारे मसाइल हल हो जाते हैं इंशाअल्लाहु ताला। बस आपने ये अमल करना है और फिर देखना है कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो ये जो वज़ीफ़ा है, ये तीसरे कलमे का वज़ीफ़ा है। इसको पढ़ने का तरीका आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि इसको पढ़ना किस तरीके से है। कोई भी अमल जब भी बताया जाता है, जब भी कोई अमल जिसके बारे में, जिसके फ़वाइद के बारे में बताया जाता है, तो उसको उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से बताया गया है। तमाम जो उसके जुज़ होते हैं, उनको देखना चाहिए और बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करना चाहिए, फिर ही असल फ़ायदा होता है। अब ये सुन लीजिए कि ये वज़ीफ़ा हमें कहाँ-कहाँ काम देगा, कहाँ-कहाँ। अगर मैं ये बताना शुरू कर दूँ ये कहाँ-कहाँ काम देगा, तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बस मैं इतना कहता हूँ कि ये वज़ीफ़ा कहाँ काम नहीं देगा, ये हर जगह पर काम देगा। बस आपने इसको बताए हुए तरीके के मुताबिक करना है। चलिए आपको मुकम्मल तरीका समझा देता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तीसरा कलमे को पढ़ने का एक ख़ास तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उसी तरीके से पढ़ना है और फिर अपनी जिस भी हाजत के लिए आप ये वज़ीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी होगी, नाकामी नहीं होगी। सबसे पहली बात जो मैं अक्सर करता हूँ कि नमाज़ पंजगाना की आपने पाबंदी करनी है। रोज़ाना सूरत यासीन उसको पढ़ना है। ये वज़ीफ़ा आपने शुरू करना है सुबह के वक़्त। फ़जर के बाद अपने मामूलात जितने हैं आपने कर लेने हैं और फिर आपने एक तस्बीह इस कलमा की पढ़नी है, तीसरे कलमा की। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तीसरे कलमे की आपने सुबह एक तस्बीह करनी है। फिर आपने पूरा दिन चलते फिरते अपना काम-काज करते, जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर कोई आपके लिए जगह की पूरे दिन की पाबंदी नहीं है या तादाद की पाबंदी नहीं है। आपने पूरा दिन बग़ैर गिने हुए, बग़ैर शुमार किए हुए आपने कलिमात पढ़ने हैं। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इतने कलिमात आपने पूरा दिन पढ़ते रहने हैं, शुमार नहीं करना, गिनना नहीं, बस पढ़ते रहना है। फिर रात को सोने से पहले आपने फिर तस्बीह एक करनी है मुकम्मल तीसरे कलमा की। एक तस्बीह करनी है और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर गिड़गिड़ाकर, रोकर आपने दुआ करनी है। अब ये अमल आप अगर शबान में नहीं कर सकते या नहीं कर पाए तो रमज़ान में कर लें या किसी भी महीने के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन इन महीनों की फ़ज़ीलत ज़्यादा है तो इसलिए इस अमल की ताकत भी ज़्यादा हो जाती है। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है अपनी मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए, ज़रूरत के लिए, दुश्मन का ख़तरा है तो उसके लिए, कोई भी आपका जायज़ मामला है, जायज़ हाजत है, उसके लिए आपने दुआ करनी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ज़ल फ़रमाएँगे और चंद दिनों के अंदर ही किस्मत तब्दील हो जाएगी, नसीब बदल जाएगा और अल्लाह के ख़ज़ानों में से तमाम तर जो इंतज़ामात हैं हमारी ज़िंदगी के, हमारे जो मामूलात हैं, हमारी जो हाजात हैं, ये सारी की सारी अल्लाह के ख़ज़ानों से पूरी होती चली जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे काम किस तरीके से हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ करनी है, गिड़गिड़ा कर, रो कर, पूरी आजिज़ी के साथ, पूरी इनकिसारी के साथ जो आपने मांगना है आप मांग सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो अल्लाह अपना फ़ज़ल फ़रमा देंगे और आपकी ज़रूरतें, हाजतें पूरी हो जाएंगी। वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।